गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो कि स्पिरिचुअल भी है, साइंटिफिक भी है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में सदियों से उस चीज़ का वर्णन है, पर हम उसको यूज़ नहीं करते। बट आई कैन गिव यू गारंटी, इफ़ यू यूज़ दिस सिंगल फ्रेज फॉर 3 days बिटवीन 3 AM to 5 AM, यानी कि अगर सुबह आप 3 से 5 बजे आप ये एक सिंपल वाक्य को बोलोगे 3 दिन में, आपकी लाइफ में देखिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, कुछ सिचुएशंस आपकी बदलने लगेंगी, आप डिफरेंट फील करने लगोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। क्यों क्यों होगा वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो कौन सा एक फ्रेज है जिसको आपको उस टाइम रिपीट करना है, और वो टाइम में क्या, आप क्यों उस टाइम में आपकी नींद खुलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मेरे सारे वीडियो मैक्सिमम लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या, वो अपने आप ही हो जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल दीज थिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम और पीरियड। और वो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं पूरा हिंदी में बोलो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके शब्द ना इंग्लिश के ही शब्द ज़्यादा लोग समझते हैं और टंग पे भी वो आते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। पर आप इसको जितना समझ सकते हो उतना समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी कोशिश करती हूँ जितना अच्छे से अच्छा आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ पहुँचाती हूँ, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मेरी भी लिमिट है। तो मे बी सम डे आई विल बिकम अ इन्फिनिट लिमिटलेस। तो कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में इस बात को जानने की। तो जो 3 से 5 बजे का समय होता है, कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से आपकी नींद उस समय खुलती है, और ये कई बार होता है और कई बार लगातार होता है, पर हम समझ नहीं पाते कि उस समय नींद क्यों खुलती है। पहले शुरू में जब मैंने इन सब स्पिरिचुअल टेक्स्ट का अध्ययन किया, तब मेरी नींद कई बार खुलती थी और अब नहीं खुलती है। अब 5 बजे ही मेरी नींद खुलती है। हाँ, कभी कभी जरूर खुलती है, तो उस समय मैं क्या करती हूँ, इसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं वो आपको बताने वाली हूँ, और कितने सफल लोगों ने उस समय का सही यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। चाहे वो हमारे देश के बड़े बड़े सफल जो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जो रियल में उस प्रैक्टिस को करते हैं, वो उसके रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो आज से जरूर इस सिर्फ एक सेंटेंस को बोलिए आप, और अमेजिंग रिजल्ट महसूस करना शुरू कीजिए। ये जो टाइम होता है 3 to 5 AM, एक्चुअली ये डिविनिटी का टाइम होता है। ये दैवीय शक्ति जब आपसे मिल रही होती है तब का टाइम होता है। डिवाइन जो विजिट्स करते हैं, या हमारी जो दैवीय शक्ति या हमारी आत्मा जो सोल है, हम एक्चुअली ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम सोल हैं। और जब हमारी वो सोल उस टाइम मोर एक्टिव रहती है, क्यों क्यों रहती, क्योंकि हम जो फिजिकल वर्ल्ड से हमारी जो कॉन्शियसनेस का माइंड रहता है वो क्वाइट रहता है, यानी शांत रहता है, हम विचारों से घिरे हुए नहीं रहते। तब क्वाइट और शांत समय में हम उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, और वो ऊर्जा उस समय जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन लगातार काम कर रहा होता है, तब वो हमारे पास आती है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज़ देने के लिए, हमें हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, ये रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो हील कर दे, हील हो सकती है, और उस टाइम हील भी होता है। तो वो जो टाइम होता है वो ब्लेसिंग्स रिसीविंग करने का टाइम रहता है, और सबसे डार्केस्ट टाइम होता है रात का। डार्केस्ट टाइम मतलब डार्क एनर्जी, निगेटिव एनर्जी भी उस समय रहती है, तभी डिवाइन एनर्जी भी उस समय, दैवीय शक्तियां भी जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, हीलिंग हमें क्रिएट कराती, न्यू न्यू आइडियाज देती हैं, हमारे जीवन के बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब देती हैं, वो भी उसी समय एक्टिव रहती हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो हायर पावर की एनर्जी रहती है, और जब वो हमारी बॉडी पार्ट से कनेक्ट होती है तो हमें अचानक से, क्योंकि हम इतना वोल्टेज सहन करने के आदी नहीं रहते हैं, तो अचानक से हमारी हड़बड़ी में नींद खुल जाती है। तो उस समय सोने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए, उस समय का यूज़ करो, क्योंकि वो समय है जो आपकी फ्यूचर में आप जैसी जीवन चाहते हो उसको शेप दे सकता है। फ्यूचर क्रिएट करने का समय होता है, वो समय होता है मोस्ट क्वाइट टाइम,
टाइम होता है। और अगर साइंटिफिक देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय ओपन रहता है। उस समय आप जो विजुलाइज करोगे, जो एफएम करोगे, जो फील करोगे, वो आपकी सच्चाई बन जाती है, वो रियलिटी बन जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ का अंतर बिल्कुल नहीं समझता है। तो उस समय ये 3 काम आपको करने हैं। पहली बात तो इसको शुरू करने से पहले ये जरूर जानिए कि अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुल रही है तो यू आर नॉट अ कॉमन मैन, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। या हर आम व्यक्ति की नींद हर किसी की नहीं खुलेगी, उसी व्यक्ति की नींद खुलेगी जो कुछ ढूंढ रहा हो, सीकिंग, मतलब कोई बहुत बड़े सवाल का आंसर जानना चाह रहा हो, या कोई उलझन में उलझा हो, या कहीं ना कहीं उसको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईश्वर देने वाला हो। जब तब हमारी नींद खुलती है। दूसरी बात, हमारी नींद तब खुलती है इस समय जब कोई ईश्वर बहुत बड़ा कोई आइडिया हमें देने वाला रहता है। कि जैसे कई बार हम कोई क्वेश्चन पूछे रहते हैं ना कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो हमें कुछ सूझता नहीं है। पर जब हम क्वाइट माइंड में रहते हैं, एकदम शांत, तो हमें हमारी सोल जो कि इन्फिनिट अबंडेंस और इंटेलिजेंस से भरपूर है, पूर्ण है, वो हमें आइडिया देती है फीलिंग के रूप में। कुछ हमें इमेजेस दिखाएगी, कुछ हमें सुनाई दे सकता है, कुछ हमें फील हो सकता है। तो उस समय आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या कर सकते हो उस समय। तो ये पहला काम कर सकते हो कि उस समय अगर आप कुछ चीज़ों का आंसर ढूंढ रहे हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए कि ईश्वर प्लीज हेल्प मी, ये कैसे मुझे करना है। और उसके बाद में उसके आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करना है। लेट गो, सरेंडर एंड फील द प्रेजेंस, नो द गॉड। गॉड कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछो, क्योंकि हम गॉड ही हैं। उसको जानने की कोशिश करो, आपके अंदर जो इन्फिनिट पावर है उसको जानने की कोशिश करो। तो दूसरा, तब हमारी नींद खुलती है। और तीसरी बात, तब हमारी नींद खुलती है जब कोई और हायर पावर या कोई व्यक्ति जिसकी हमें जरूरत हो, वो हमें याद कर रहा हो, तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी, डिवाइन फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके पास आती है, तो भी आप जग जाते हो, एकदम से नींद खुल जाती है। तब आपको सुबह उठ के जरूर एक बार अपने लव्ड वन या कोई ऐसे व्यक्ति से जो आपको लग रहा है कि उसको मेरी ज़रूरत हो सकती, ज़रूर एक बार फ़ोन करिए। और आप देखिए कि आप सच में, वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मुझे ऐसा फील हुआ। और तीसरी चीज़ ये, जब आपके गार्डियन एंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, गार्डियन एंजल मतलब आपके बहुत प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल्स होती हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा विद्यमान रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड में हो, और अचानक से कोई चीज आपके सिर के ऊपर से आई, और आपने पता नहीं क्यों ब्रेक लगा के सिर नीचे किया और वो चीज आपके ऊपर से निकल गई। और आपको लगेगा कि अरे 2 मिनट अगर मैं सीधा ही किया रहता या मैं इधर टर्न नहीं होता तो वो चीज़ तो मुझे हार्म कर जाती, नुकसान पहुंचाती। तो ये कौन प्रोटेक्ट करता है? ये गार्डियन एंजल, मतलब फुल टाइम आपके साथ रहता है कोई ना कोई, भले आप उसको महसूस कर पाओ या ना कर पाओ। हर टाइम कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता है इस पृथ्वी पे। उस आत्मा की रक्षा करने के लिए बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जिनसे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो वो गार्डियन एंजल, वो आत्माएं उस समय आपकी आपके प्रोटेक्शन के लिए आती हैं, आपको प्यार करने के लिए आती हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आती हैं। क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में इतना उलझे रहते हैं अपने विचारों में कि हम दिमाग को शांत नहीं रख पाते, तो वो आ नहीं पाते उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं कि हमारे जैसे सामने आए फिर बताए, वो एनर्जी के रूप में ही हमारे पास आते हैं। तो अब उस समय आपको करना क्या है? उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ओपन रहता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन आपको किस तरीके से करना, बहुत लंबा मेडिटेशन नहीं करना क्योंकि उस समय नींद आती रहती है। बस आप सिंपली उठ जाइए। आपको अगर टॉयलेट जाना है तो आप जाइए, अदरवाइज आप सिंपली बैठ जाइए, क्योंकि बैठने से आपको नींद नहीं आएगी और आप उस हायर पावर से अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। उसी समय आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? पहले अपने फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड अगर कोई आपने ड्रीम है तो आप उसको देखना शुरू कीजिए, और बीच बीच में थैंक यू बोलते रहिए ईश्वर को कि थैंक यू ईश्वर, मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए, थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए। अपनी फ्यूचर विजुअलाइज की ड्रीम लाइफ को आप विजुअलाइज कर सकते हो आंख बंद करके। अदरवाइज आपको अगर वो याद नहीं आ रहा है कुछ, तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और आई एम रेडी टू रिसीविंग, क्योंकि उस समय आपका दिमाग पीक रिसेप्टिविटी मोड में रहता है, ग्रहण करने के लिए
आपके जो मेंटल स्टेट रहता है, न्यूरॉन्स रहते हैं, वो मोर रिसेप्टिव रहते हैं, मोर एक्टिव रहते हैं। तब आप ये भी बोल सकते हो, आई एम रेडी टू रिसीविंग, आई एम रेडी टू रिसीविंग अबंडेंस, लव, जो है आप वो बोल सकते हो। नहीं तो सिर्फ सिंपली सांसों पे ध्यान दे सकते हो। दूसरी चीज, आपको राइटिंग में अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो एक डायरी जरूर रखिए, उस डायरी में लिखिए, आई थैंक यू गॉड, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, infinite wealth and abundance in all area of my life, या I am attracting abundance in all area of my life। मतलब मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता को रिसीव कर रहा हूँ। बस इसको आपको कितनी बार 9 टाइम्स लिखना है, या तो आप सिंपली आंख बंद करके बोल सकते हो, क्योंकि उतने अंधेरे में आप डायरी पेन कहाँ ढूंढोगे, लाइट जलाओगे तो डिस्टरबेंस होगा। तो बस इस सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। और तीसरा, इस रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रियलिटी बनेगी। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट एनर्जी फील्ड से क्रिएट कर रहे होते हैं, और हमारे डिवाइन पावर तो हमारा उस समय साथ दे ही रहा होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो या सुबह का टाइम रहता है, वो क्रिएशन का टाइम रहता है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को क्रिएट किया है, किसके थ्रू? एनर्जी के थ्रू। और हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी के थ्रू, फीलिंग के थ्रू। फील, वो विजुलाइज भी करिए आप अपना जीवन, जो चीज़ें पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, और उस इमोशंस को महसूस करना शुरू कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ, इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ। तो ये दूसरा काम आपको करना है, जर्नलिंग। तीसरा काम, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट आपको बस ये 2 शब्द बोलना है, आई एम, आई एम। अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो बस थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतना बोलते बोलते सो जाइए। और अगर नींद आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर थोड़ी देर सोने के बाद आप 4-5 बजे अच्छे से रिलैक्स होके आपकी नींद खुलती है तो आप उठ जाइए। आप दिन भर अपना काम करिए और देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, लोग आपके पास आते हैं। मतलब हम एनर्जी ही हैं, और हर वो चीज़ जो हम पाना चाहते हैं वो भी एनर्जी है। और जब हम उस एनर्जी के वाइब्रेशन में, उस समय हम सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आती हैं। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल साथ में साइंटिफिक मेथड है। तो इस सेंटेंस को जरूर लिखिए, 9 टाइम्स लिखिए, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। हिंदी में भी लिख सकते हो कि मैं अपने जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, मनी हो, कुछ भी, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद नहीं, पूरा पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपके जीवन को एक नया शेप देंगी, नया फ्यूचर क्रिएट करेंगी। और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एंड 3 AM to 5 AM is the best time to receive your blessings from God। तो इस टाइम को यूज़ कीजिए, अपने हायर पावर की एनर्जी को रिसीव कीजिए। जब कभी भी नींद खुले तो उसका अर्थ यही होता है जो मैंने बताया। तो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 3 डेज, 3 दिन लगातार ये यूज़ कीजिए। कई बार आपकी अगर नींद नहीं खुलती, अचानक से खुलती है, तो आपको यही काम करना है, और नहीं खुलती तो आप अलार्म लगा के ज़रूर 3 से 5 के बीच में 3 दिन लगातार ये काम कीजिए, एंड सी द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगती हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।